प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान की कहानी कोई ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड के उन अधूरे किस्सों में से एक थी जो कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा जिंदा रहे। जैसे कोई अधूरा सॉन्ग सुने बिना ही याद रह जाता है। ये कहानी शुरू होती है एक कॉन्फिडेंट आउटसाइडर लड़की से जो अपनी आंखों में बड़े सपने लेके बॉलीवुड आती है, और एक ऑलरेडी सुपरस्टार से जिसके नाम से ही सिनेमा हॉल भर जाते थे। प्रियंका चोपड़ा जो मिस वर्ल्ड से बॉलीवुड तक का सफ़र तय कर चुकी थी, और शाहरुख खान जो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि एक इमोशन बन चुके थे। दोनों पहली बार करीब आए काम के सिलसिले से, पर जैसे ही उनकी प्रोफेशनल प्रॉक्सिमिटी बढ़ी, उनके बीच का कंफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री भी लोगों को नज़रों से छुप नहीं पाई। सेट्स पर उनकी हंसी, इंटरव्यूज़ में आंखों का मिलना, अवार्ड शोज़ में एक दूसरे के लिए खड़े होकर ताली बजाना, ये सारी चीज़ें लोग नोटिस करने लगे। एक कहानी बुन रही थी जिसे मीडिया ने नाम दिया रूमर्ड क्लोजनेस, पर फैंस ने इसे अनसेड लव कह दिया। शाहरुख खान जो अपनी विट और चार्म से सामने वाले को खास महसूस करा देते थे, प्रियंका के लिए एक मेंटर जैसे भी थे, और शायद उससे भी ज़्यादा। और प्रियंका जो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि एम्बिशियस भी थी। एसआरके के साथ काम करते हुए और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगी, जैसे उन्हें लगने लगा बॉलीवुड के किसी कोने में मेहमान नहीं बल्कि अपनी जगह बना चुकी है। डॉन और डॉन 2 जैसे प्रोजेक्ट्स ने इस केमिस्ट्री को और हवा दी, और जब स्टेज पर शाहरुख ने प्रियंका के लिए कहा शी इज़ डेंजरसली टैलेंटेड, तो लोगों को लगा ये सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि कुछ और भी है, कुछ जो शब्दों से बाहर है। पर हर कहानी के साथ एक रियलिटी होती है, और यहाँ रियलिटी का नाम था गौरी खान। एसआरके की ज़िंदगी की पहली और सबसे गहरी चॉइस, उनकी फैमिली, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट और शायद उनका फ्यूचर भी। और यहीं से ये कहानी रोमांटिक से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि जब इमोशन सच्चे हो जाते हैं पर सर्कमस्टेंसेस उनके खिलाफ, तो कहानी प्यारी कम और पेनफुल ज़्यादा हो जाती है। इंडस्ट्रीज कॉरिडोर में विस्पर्स होने लगे, इनवाइट सेलेक्टिव होने लगे, पार्टीज़ में डिस्टेंसेस दिखने लगे, और फिर एक वक्त आया जब प्रियंका धीरे धीरे बॉलीवुड के इनर सर्कल से अलग होती चली गई। ना किसी ऑफिशियली कुछ कहा, ना किसी ने ओपनली कुछ माना, बस एक खामोशी छा गई जो अक्सर सबसे ज़्यादा बोलती है। प्रियंका के कैरियर ग्राफ में अचानक एक इंटरनेशनल टर्न लिया। हॉलीवुड म्यूज़िक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत ढूंढ रही हो, एक ऐसी जगह जहां उनकी पहचान किसी कहानी से नहीं बल्कि उनकी मेहनत से हो। और शाहरुख खान जो हमेशा पब्लिक में कंपोज्ड और डिग्निफाइड रहे, उन्होंने भी इस चैप्टर पर कभी कोई बयान नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि कुछ कहानियाँ बोलने के लिए नहीं होती, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। वक्त के साथ प्रियंका ने निक जोनस के साथ अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया, और एसआरके अपनी फैमिली और कैरियर में फिर से डूब गए। पर फैंस के लिए ये कहानी वहीं रुक गई, ना पूरी हुई ना ख़त्म हुई, बस बीच में अटकी हुई, जैसे एक अधूरा प्यार जो कभी अपना अंजाम नहीं पाया। लोग आज भी जब पुराना इंटरव्यूज़, स्टेज मोमेंट्स और फोटोज़ देखते हैं तो कहते हैं कुछ तो था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ इमोशंस को कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ कहानियाँ इसलिए याद रह जाती हैं क्योंकि उनका कोई एंड नहीं होता। प्रियंका और शाहरुख की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ मिल जाने का नाम नहीं, कभी कभी प्यार खुद को रोक लेने का नाम भी होता है। किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी खामोशी चुन लेना भी एक कुर्बानी होती है। और शायद इसलिए ये कहानी बॉलीवुड की सबसे कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद दिल को छू जाने वाली कहानी बन जाती है, क्योंकि इसमें शोर कम है और खामोशियाँ बहुत गहरी। तो फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, और आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। बाय बाय।